चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 3 स्टेज है, करेक्ट। तो वो 3 स्टेज पर मैं साउंड चेक कर लूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 3 स्टेज होते हैं, करेक्ट। तो पहला स्टेज तो हमने स्टेजेस देख लिए थे। ये 3 स्टेज थे जो पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बता दिए थे। हमारा जो पहला स्टेज है उसके रिलेटेड जितने वीडियो थे, तो हमारा पहला स्टेज क्या है, ये कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। सो फर्स्ट स्टेज है। तो उसमें जो क्लोजिंग प्रॉफिट होता है उसमें से ओपनिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें करंट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उस करंट प्रॉफिट में से हम लोग रिजर्व प्लस करेंगे डिविडेंड, करंट ईयर का डिविडेंड, दैट इज प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो हम प्लस करेंगे, प्लस इंटरिम डिविडेंड प्लस करेंगे, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आप इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सम्स हैं 15 से लेकर 20, वो सारे सम्स हम टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें प्लस करनी होती है। चलिए देखते जाते हैं। इलस्ट्रेशन 15, चलिए बात करते हैं इलस्ट्रेशन 15 की। ये रहा, सम पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड, इक्विटी लायबिलिटीज 31 मार्च 2023 एंड 22, यानी 2020 की इतनी है, 22 की इतनी है, 23 का इतना है। नॉट हैपेंस डिविडेंड पेबल कितना है, तो डिविडेंड पेबल 30,000 है। वो कैसे आया उस पर फोकस करें। So proposed dividend, final dividend of 31st March 2022 and 23 is 3 lakh and 3,50,000. Prepare note for showing net profit before tax and extraordinary items on 31st March is as follows. चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 लाख का ओपनिंग आ जाएगा। ये उस पर फोकस कर लेते हैं। क्लोजिंग में से हमने ओपनिंग माइनस किया 5 लाख का, तो हमारे हाथ में क्या आ गया, 3 लाख। नेक्स्ट आते हैं, हमें क्या रिजर्व्स हैं। इसमें रिजर्व नहीं, सिर्फ डिविडेंड का पार्ट है, वो भी डिविडेंड पेएबल। तो एक्चुअल में पिछले साल का जो डिविडेंड होता है 3 लाख रुपए जो हमने प्रपोज किए हैं 2022 में, जो हम इस साल चुकाएंगे, करेक्ट। तो वो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख रुपए हम लोग वो कंसिडर करेंगे। सो हमें 3 लाख रुपए यहाँ पे एड बैक करने होंगे। जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है 2022 का, वो हम एड बैक करेंगे। तो 2 लाख रुपए का प्रपोज डिविडेंड हम लोग एड बैक करेंगे। तो 3 लाख रुपए का वहां पे दिया हुआ 3 लाख का प्रपोज डिविडेंड, यानी कि ये वाला। और नेक्स्ट ईयर का जो है वो हमें फोकस नहीं करना है। करंट ईयर का जो है 2022 ईयर एंड का, वो हम 2023 में चुकाएंगे। तो वो हमें कंसिडर करना है 3 लाख रुपए। तो वो 3 लाख रुपए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एड बैक कर लेंगे। तो इसका टोटल आएगा 3 लाख रुपए, इन सबका टोटल आएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख पहले था, 3 लाख अभी है, तो नेट प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो ये सारी चीजें हमें प्लस करनी है, लेकिन हमारे पास रिजर्व है, इंटरिम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, रिफंड ऑफ टैक्स। सम खत्म। एनी डाउट्स। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 16, वो फोकस करते हैं। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16 यहाँ पे मैं 2 एडजस्टमेंट्स हैं और इस बाद में सोल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो इक्विटी कैपिटल कितने का है, शुरुआत में 5 लाख था, अब भी 5 लाख रुपए का, तो नया इक्विटी इश्यू नहीं किया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के 5 लाख ये हो गए। उसके बाद सरप्लस है 4.5 और 2.5 का, यानी क्लोजिंग इतना है, ओपनिंग 2.5 का है, तो हमारा करंट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज का। तो क्लियर हो गया। डिविडेंड पेबल दे रखा है जो हमें चुकाना है, इसे हमें इग्नोर करना है अभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रपोज डिविडेंड कितने का है, 2022 का कितना है, 1.5 लाख, और 2023 का 1 लाख। तो हमें कौन सा कंसिडर करना है, ये वाला पॉइंट कंसिडर, और करंट। फिर इंटरिम डिविडेंड कितना है, वो तो करंट कमाया, करंट दिया। चलिए ऑर्डर में देखते हैं क्या क्या लिखना है। तो पहले इक्विटी को लेकर तो कुछ भी नहीं है, पहले हम प्रॉफिट लिख देंगे, सरप्लस प्रॉफिट, वो तो हमें पहले स्टेज में लिख लेना होगा। तो 2.5 लाख माइनस 450 माइनस 150, तो हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपए आएंगे। अब ऑर्डर में देखें जो जो चीजें आ रही हैं। तब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर कुछ भी ना बोला हो, सिर्फ 10% बोला हो, तो ये श्योर है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस हमें इस तरह इसको ट्रीट करना होगा और हमें इस पर डिविडेंड देना ही देना होगा। तो 5 लाख पे 10% कितना होगा, 50,000 रुपए, तो वो डिविडेंड हमें देना होगा। चलिए वो डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड पेबल हम प्रेफरेंस शेयर्स 50,000, करेक्ट, वो भी डिविडेंड ही है। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सरप्लस हो तो हमने ले लिया। डिविडेंड पेबल हमें इग्नोर करना होता है ना। प्रपोज फाइनल डिविडेंड कितना होता है, तो हमें पिछले साल का कंसिडर करना होता है, करंट ईयर का नहीं। तो वो हमें देखना है 1.5 लाख रुपए, वो भी हम लोग लिख लें।
इंटरिम डिविडेंड हम पहले लिख लिया मैंने, 1.5 लाख डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद हमें इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 50,000 रुपए का, तो वो भी हम लिख लेंगे, तो वो भी मैंने लिख ही दिया है। तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टैक्स तो है नहीं, रिफंड भी है नहीं, टोटल कितना आ जाए 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 2.5 लाख प्लस 2 लाख, आगे कितने हो जाएंगे, हाँ, 4.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये समझ लें कि ये अमाउंट मेरा गलत लिखा गया है, तो इसको हम पेंसिल से या पेन से ठीक कर दें। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 2.5 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5, ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 17, देखें। चलो, तो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी कितने की है, हमारे पास इक्विटी कैपिटल 5 लाख और 5 लाख का है, ठीक है, वो तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का भाग है। प्रेफरेंस कैपिटल 10 लाख और 10 लाख का है, और बाद में सरप्लस 25 लाख और 7 लाख। चलिए, और इंटरिम डिविडेंड 1 लाख रुपए का चुका है, तो फोकस कर लें। तो चलो पहले तो हम लोग को क्या करना है, सरप्लस लिखना है 25 माइनस 7, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये 18 लाख। तो 25 माइनस 780, सॉरी 780 नहीं है, यहाँ पे कितना है बेटा, 7 लाख। तो पहले मेरी पेन कहाँ मैंने रखी है, मैं देख लूँ। हाँ, तो ये ओके, तो यहाँ पे आ गई, इट इज 25 माइनस 7, 4 लाख। ये आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, तो 10 लाख पे 8% कितना हो गया, तो वो डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स लिखना होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हमारा 80,000 रुपए आ गए। उसके बाद क्या होगा बेटा, सब में और क्या बोला गया है, इंटरिम डिविडेंड, हमें इंटरिम डिविडेंड देना है कितने रुपए का, 1 लाख, वो भी दे देते हैं, इंटरिम डिविडेंड 1 लाख रुपीज। तो अब इनका 1 लाख प्लस 180, तो रिजर्व तो कुछ नहीं आया, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी कुछ नहीं आया, टोटल 180 आ गया। 18 लाख प्लस 180 डिस्को 19,80,000। अब बाकी साहब यहाँ पे खाली खाली है। नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 18 ले लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी आर ऑन 31 मार्च 2023 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे पास ऑलरेडी पहले लॉस था और अब 540 का प्रॉफिट है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 740। बिकॉज यूं समझो, अगर शुरुआत में लॉस था 2 लाख का, और बाद में अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ 540, तो सीधी बात है आपने यहाँ पे 740 कमाए होंगे, तो वही आपका प्रॉफिट 540 का दिख रहा होगा। सिंपल सा पॉइंट है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 31 मार्च 2020 का इग्नोर, और जब करंट का है उसको फोकस करना है, वो हम देख लेंगे। उसका ट्रांसफर टू रिजर्व है 1.5 लाख रुपए, और उसका प्रोविजन फॉर टैक्स है 280 का। चलिए लिखते ही जाते हैं। तो पहले इन दोनों का आ जाएगा 740, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये 2 लाख क्लोजिंग है, ओपनिंग 540 है, तो 540 ओपनिंग नेगेटिव नहीं है, हमें क्या करना है, ये कितना होगा, 2 लाख प्लस 540, इट इज 7। सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर कर लेता हूँ। ये प्रॉफिट है और ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव प्रॉफिट है, ब्रैकेट नहीं आएगा। तो 540 का प्लस प्रॉफिट है, 2 लाख का लॉस है, तो आपके पास 740 का करेंटली प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद क्या दिया होगा बताओ, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, इसको तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, तो हमें 2,10,000 का प्रपोज्ड डिविडेंड लिखना है, इट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड, 2,10,000 इक्विटी शेयर्स। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, वर्कमेंस कंपनसेशन ऑफ 150, प्रोविजन फॉर टैक्स 230, तो वर्कमेंस कंपनसेशन ऑफ 150 और प्रोविजन फॉर टैक्स 230। तो अब इन सबको प्लस करेंगे तो इतना आएगा 4,40,000, 5,40,000 और 5,40,000 प्लस 50, 590 प्लस 740, 1,330, इट इज ओके,
हो गया क्लियर? बाकी चीजें हमारे पास जीरो हैं। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 19। चलो इलस्ट्रेशन 19 में देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देख लेते हैं, पहले सरप्लस कितना है, ओपनिंग कितनी, 672 माइनस 2 लाख, इट इज 472। इज इट ट्रू? क्लियर है ना? 472। अब ट्रांसफर रिजर्व 2 लाख है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 180 है, वही कंसिडर करना है बिकॉज 31/23/22 का है ये। फिर इंटरिम डिविडेंड 144 का है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख का है, इनकम टैक्स पेड 216 का है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इनकम टैक्स पेड लास्ट में माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ढूंढने के लिए, पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये कंसिडर नहीं होता। चलिए ध्यान देते हैं, तो पहले हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना होगा। तो क्लोजिंग में 672 माइनस ओपनिंग, हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ तो आपके पास 472 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2 लाख और प्रपोज डिविडेंड 180। तो ट्रांसफर टू रिजर्व 2 लाख, प्रपोज डिविडेंड इट इज 180 इज डिविडेंड पेबल। नेक्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा बेटा, इंटरिम डिविडेंड 144, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। तो इंटरिम डिविडेंड 144 और प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। सही है ना? इसके अलावा कुछ आएगा, कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं और टैक्स का भी पॉइंट नहीं आएगा। तो अब इनको प्लस करिए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 24,000 आ गया, 7 लाख 24,000। 472 प्लस 724 इट इज 11 लाख 96,000। एनी डाउट्स? आते हैं क्वेश्चन 20, ये तो बहुत बड़ा है, तो देख लेते हैं सम। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो जो कैपिटल वाला पॉइंट है, कैपिटल रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अब देखो करंट लायबिलिटी वाला पॉइंट में अभी काम का नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाला पॉइंट में काम का नहीं है, रिजर्व वाला पॉइंट भी हमारे काम का, रिजर्व वाला पॉइंट एक्चुअली काम का, और से कैपिटल में हमें डिविडेंड देना है तो वो काम का है, और वो डिटेल में नहीं दिया, तो इन दोनों को लेकर जो 1 और 2 नोट है वो हमारे काम की है। 1 और 2 नोट है जो नीचे दी हुई होगी वो हमारे काम की है। फिर एसेट्स में हम देखें तो फिक्सेड्स और हमारे लिए किसी काम के नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारे लिए सिर्फ नोट्स इंपॉर्टेंट है 1 और 2, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शायद करंट टैक्स का प्रोविजन दिया हुआ तो वो नोट इंपॉर्टेंट है। यानी देखा जाए तो हमारे लिए सम का पहला बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, ये नोट ही देख लो। चलो बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 5 और 5, प्रेफरेंस 3 और 3। अब अपने पास प्रेफरेंस कैपिटल का कोई रेट दे रखा है, डिविडेंड देना है उसका कोई रेट दे रखा है नहीं, तो हमें उसका कोई डिविडेंड का रेट देना नहीं है। चलो बात खत्म। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया बेटा वो बताओ, 2,75,000 हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, नहीं 65,000। करेक्ट, हमने 65,000 ट्रांसफर किए बिकॉज जो पहले इतने थे अब इतने हुए तो हमने इतने ट्रांसफर। अब इसमें वर्कमेंस कमीशन रिजर्व में कितने ट्रांसफर किए, 50,000 ट्रांसफर किए, बराबर 2 लाख थे, अब 280,000, इस साल 80,000 की ट्रांसफर किए हैं, और सरप्लस जो है हमारा प्रॉफिट 110 से 17, तो हमारा करंट प्रॉफिट 60,000 रुपीज का है, तो ये हो गया। और प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कितना पिछले इस साल 180,000 है, नहीं बिकॉज वो तो बेटा पिछले साल तो हम चुका देते और इस साल का हम प्रोविजन करते। तो लेट्स गो थ्रू इट दिस पॉइंट। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, पहले सरप्लस लिखेंगे, इट इज 170 माइनस 110 तो 160 आ जाएगा, तो 170 माइनस 110 इज 60,000 आ गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारा जनरल रिजर्व ले लो, वर्कमेंस कमीशन रिजर्व ले लो, चलिए जनरल रिजर्व ले लेते हैं, इट इज 270 माइनस 210 65 एंड 20 माइनस 2 लाख 50,000। उसके अलावा कुछ है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ले सकते हो। प्रपोज डिविडेंड जो है वो 8%, ये किसका है, आई थिंक नीचे लिखा है, तो हाँ प्रपोज डिविडेंड यहाँ दिया हुआ है,
तो वो हमें पिछले साल का लेना है 2020 का, वो 80,000 रुपये, तो वो ले लेने हैं, वो भी हमने ले लिए। और उसका प्रोविजन फॉर टैक्स 150 का हमने ले लिया, जो सबने दिया हुआ था। अब इन सबको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 65, इट इज 110, 115, 195, 295 और 3,45,000। तो 345 प्लस 60, रिफंड ऑफ टैक्स तो कुछ नहीं है, 45 क्लियर हो गया। एनी डाउट्स? चलो इलेक्शन 21 आई थिंक अलग सम है पूरा, में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का भी पॉइंट है आई थिंक, है ना। चलिए इस वीडियो को हम अलग कर देते हैं।